एक ऐसा आदमी जो इस बात का दावा कर रहा है कि हम एक पूरे विधानसभा क्षेत्र को मोतियाबिंद से मुक्त कर देंगे, और उसके बाद वो आदमी इस बात का दावा करता है कि हम ई रिक्शा घुमवाते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचवाते हैं कि शैलेंद्र कुमार आपके मोतियाबिंद का इलाज करवाएंगे, और उसके बाद बसों से भरकर उन सारे लोगों को पटना भेजते हैं। उनका मुफ्त इलाज होता है और दवाई चश्मा सब हम दिलवाते हैं, और फिर वापस उनको बस से उनके घर छुड़वा देते हैं। हम अभी अत्रि विधानसभा में बैठे हैं, एक बार फिर से घुमाकर दिखा दो। पीछे जो आपको ई रिक्शा दिख रही है, वो ई रिक्शा शैलेंद्र कुमार के द्वारा चलवाया जा रहा है, और शैलेंद्र जी इस बात का दावा करते हैं कि हमको अत्रि को पूरे तरीके से मोतियाबिंद से मुक्त कर देना है। अब तक कई लोगों का ये इलाज करवा चुके हैं, आगे का इनका प्लान क्या है। और जब हम भी समाज सेवा की बात सुनते हैं या फिर करते हैं, तो लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसके मन में कोई लालच भरा होगा, वो जमीन पर उतरकर लोगों का सेवा करने का ढोंग करता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपना पैसा पानी की तरह इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका विधानसभा मोतियाबिंद से मुक्त हो जाए और सभी लोगों को रोशनी मिल जाए। हमको लगता है इतना ओपनिंग काफी है। हम शैलेंद्र जी से बात करेंगे और पता करेंगे कि भाई साहब ई रिक्शा वाला काम ये शुरू कब किए थे, आइडिया कहाँ से आया, मोतियाबिंद को ही क्यों चुना गया, और इन सब के पीछे राज क्या है। क्या मतलब मोतियाबिंद का आइडिया कैसे आया कि हम मोतियाबिंद मुक्त कर देंगे। नमस्कार सर। मोतियाबिंद का आइडिया सर जब कोविड-19 का जब कार्यकाल चल रहा था तो उस समय जब लॉकडाउन की जब बिहार में लग गया था, पूरे देश में लग गया था, हाँ, तो उस समय यहीं पे एक दशरथ मांझी का गांव है गहलौर। हाँ। तो गहलौर के करीबन उधर पहाड़ के नज़दीक में हम लोग अनाज वितरण कर रहे थे, हम्म। आटा, चावल जो भी है कोरोना में। कोरोना में। हम्म। तो उस समय हम लोग पहाड़ के नीचे में जो जितने भी लोग प्रवासी लोग जो बसे हुए हैं, हम्म। तो हम गए तो उसमें करीबन 1, 2, 3, 4 ऐसे जो लाचार इंसान जो जिनके पास पैसा नहीं है हम्म। और वो बिल्कुल लाचार हैं कि वो दिखाई उनको नहीं दे रहा है। हम्म। हम लोग पूछे तो वो हमसे बात करने लगे, आप कौन हैं? हम लोग बोले कि आप ही पूछने लगे हमसे कि आप ही अनाज बाँट रहे हैं? तो हम बोले कि हाँ, जो है। तो वो वैसे पहाड़ के नीचे में करीबन 2-3 व्यक्ति इस तरह से मिले, बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो उस समय से हमारे दिमाग में आया कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग मोतियाबिंद का जो है ना, इसमें हम लोग मुक्त मोतियाबिंद का अत्रि विधानसभा में एक शिविर का आयोजन करवाएंगे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर वगैरह से हम लोग बात किए, फिर हॉस्पिटल को पता किए कैसे क्या है। वो लोग बोले कि हाँ ठीक है सर, हम इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आप शिविर का आयोजन कीजिए और हम लोग डॉक्टर्स टीम देंगे। जो भी हम लोग का बात हुआ, हम लोग बात किए लेन देन का, और उसके बाद फिर हम लोग करीबन दशहरा के समय 17 तारीख को हम लोग आगे हम लोग चयन किए। पूरे अत्रि विधानसभा में हम लोग प्रखंड स्तर पे काउंट किए तो हम लोग का 39-40 यहाँ पंचायत है। हम्म। तो हमने सोचा कि नहीं, ये पंचायत लेवल पे किया जाए। तो हम अपना टीम गठित कर के 5-10 लड़के लड़के का टीम बना करके और हम लोग दशहरा के समय से शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और शिविर में वो डॉक्टर्स टीम होते हैं और टीम में वो जो है वहाँ शिविर का आयोजन होता है। उसमें मोतियाबिंद के डॉक्टर्स लोग जो है चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर उन मोतियाबिंद उनको निकल गया तो वहीं पे भर्ती कार्ड दे दिया जाता है। भर्ती कार्ड देकर हम लोग फिर उनको नेक्स्ट डे या परसों का टाइम दे देते हैं। वहीं पे हम लोग बस भेजते हैं और वहाँ से बस से हम लोग पटना ले जाकर अखंड ज्योति में ले जाना, रहना सहना, खाना पीना, दवाई चश्मा देकर वापिस फिर उनको अपना घर छोड़ गंतव्य, देते हैं। हाँ, गंतव्य वही शिविर तक हम लोग पहुँचा देते हैं। और ये निरंतर हम अभी 2 महीना पिछले 2 महीना से काम कर रहे हैं। लेकिन छठ, दीपावली, दशहरा रहने के कारण ये शिविर का आयोजन हम बीच में बंद कर दिए थे। अभी 6 तारीख से हमारा जो है बथानी प्रखंड में 8 पंचायत है, 8 या 9 पंचायत है, जिसमें खुखड़ी पंचायत से हम लोग कितने तारीख को है खुखड़ी में? 8 तारीख को। तो 6 तारीख से नैली पंचायत है, 7 तारीख को सीड़ पंचायत में और 8 तारीख को खुखड़ी पंचायत में। पूरा हम लोग का महीना का 9 से 10 कैंपेन हम लोग शिविर का आयोजन करते हैं। और ये निरंतर हमारा एक अभियान है कि अत्रि विधानसभा में जब तक एक-एक लोग के घर जा कर देख कर, इसमें 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, हमारा जीवन गुजर जाए, अत्रि विधानसभा को हम मोतियाबिंद मुक्त करके छोड़ेंगे। कितना लोग अब तक करा चुके हैं, कितना खर्च लगभग कर चुके हैं। तो खर्च सर तो क्या बताना है, खर्च का गाड़ी का एक बार हम लोग जाते हैं तो 10,000 का डीजल का गाड़ी का हो जाता है।
बाकी दवा है, चश्मा है, मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया का हमारा ये बजट है पूरे अत्रि विधानसभा के लिए। 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हाँ, करेंगे बजट इतना बजट पैसा है। नेता लोग कहाँ खर्च करता है जी? अब सर अब बगले के लिए नहीं, लेकिन मेरा है सर, मेरा एक सोच है, मानवता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। मेरा एक सोच है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म का हम पालन कर रहे हैं सर। अच्छा, तो पहले आपका ई-रिक्शा घूमता है, फिर शिविर का आयोजन होता है। हम लोग सर हाँ। ई-रिक्शा हमारा 2 ई-रिक्शा है। एक पंचायत में हम लोग शिविर का जिस दिन आयोजन होना होता है उसके 4 दिन तक हम लोग प्रचार करवाते हैं। एक पंचायत में करीबन 8 से 12 गाँव होता है। 2 ई-रिक्शा होता है, उसपे 2 ड्राइवर होते हैं, 2 अनाउंसर होते हैं, 2 ऐसे लड़के होते हैं जो वैसे कुछ जिन्हें पढ़े लिखे जो नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि किस चीज़ का माइक बज रहा है, क्या है, तो उनको समझाते हैं। पंडित जी हैं और भी 1-2 लड़के हैं जो बताते हैं कि इस डेट को आपको अगर आँख में अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप यहाँ शिविर का आयोजन है, ये शैलेंद्र कुमार की तरफ से हो रहा है, आप वहाँ आइए, शिविर में अपना आँख चेक करवाइए। अगर मोतियाबिंद अगर आपको निकलता है तो हम पटना ले जा कर के सिर्फ आपको शरीर लाना है और रहना सहना खाना पीना दवाई चश्मा दे करके हम आपको करेंगे। और बाकी फिर हम लोग आते हैं तो ई-रिक्शा पे बैठ के खुद भी हम लोग घूमते हैं। घूमते हैं, लोग को जगाते शिविर में हैं। तो डॉक्टर लोग भी रहता होगा? हाँ, डॉक्टर्स नहीं होते हैं सर, वो टेक्नीशियन होते हैं। उसको भी आप ही बुलाते हैं, पैसा आप हाँ, ही हाँ, देते हैं? हाँ, पूरा सर अभी हम लोग रहे हैं, वो कल वो यहाँ आ जाएँगे वो, हाँ। अभी से लेके 1 महीना तक लगातार वो रहेंगे। लगातार शिविर लगेगा, लोग आएँगे, चेक होगा, फिर हाँ, पटना जाएँगे। हाँ, पटना जाएँगे। शिविर का आयोजन होगा, शिविर में 200, 250, 400 जो भी आएँगे उसमें चेकअप करने के बाद जो मोतियाबिंद के मरीज़ निकल गए, हाँ। उनको भर्ती कार्ड वहीं पर दे कर के नेक्स्ट डे या फिर तीसरे दिन हाँ, हाँ। बस हम लोग 2 बस रखे हुए हैं, 2x2 बस है, उसी पे वो जो जिनको भी मोतियाबिंद निकला उनको यहाँ से पटना ले जाना है। ये निरंतर यही 2 महीने 3 महीने से हम लोग कहा लगातार जाता है कि चुनाव जब होता है तो लोग बहुत एक्टिव हो जाता है, कुछ लोग पैसा वाला होता है, वो खर्चा-वर्चा करता है। तो अभी तो चुनाव नहीं है, फिर शैलेंद्र जी काहे पगलाए हैं? सर देखिए चुनाव, अब मेरा कोई अगर ये सोच रहे तब ना सर कि हमें चुनाव में जीतना है और वोट के लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर। हमारा सोच है सर कि एक अत्रि विधानसभा को हम चुनाव अगर कल लड़ते भी हैं, कोई पार्टी हमें टिकट देती भी है, अगर विधानसभा के अंदर जाते भी हैं, चाहे नहीं भी जाते हैं, ये कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ़ यही उद्देश्य है, मानवता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस उद्देश्य के साथ हम अपना लाइफ़स्टाइल है हमारा सर, और एक सेवा है, और जो हम अत्रि विधानसभा को आज मोतियाबिंद का है, कल के डेट में और भी हम लोग घूम रहे हैं, कुछ और भी अगर कुछ इस तरह का कुछ पता चले कि नहीं जनता को अगर ज़रूरत है, तो वो भी हम करेंगे सर। चुनाव से कोई मतलब हमारा नहीं है सर। हम सेवा निरंतर कर रहे हैं सर और आगे भी करते रहेंगे। हम जीतें अथवा मत जीतें, और चुनाव लड़ें अथवा मत लड़ें। अरे ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यही ठीक बोलते हैं ये बात? इस आप इलाज-विलाज होता है सही में? चलिए बाकी फिर से पीछे दिखा दो। नेताओं का काम है अपने क्षेत्र में आकर काम करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनाव का पता, चुनाव का डेट, चुनाव का समय नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो लोगों के लिए काम करना होगा। बाकी शैलेंद्र कुमार को बहुत बधाई, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और अत्रि विधानसभा के लोगों को भी बहुत बधाई। अत्रि विधानसभा के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको मोतियाबिंद है, आपके घर में कोई पीड़ित है, तो आप इसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम पता दे रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।